श्रेष्ठ गीत 2 का 15। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। परमेश्वर पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस वचन को प्रभु हमारे लिए प्रभु प्रकाशन के रूप में समझने के लिए भेदों को और ज्ञान को प्रकाशित कीजिए, ताकि तेरे वचन को हम सीख सके, पढ़ सके, प्यारे पिता समझ सके, आशीष प्राप्त कर सके। प्रभु धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना के आशीष को यीशु के नाम मांगते हैं। जो छोटी लोमड़ियां, श्रेष्ठ गीत 2 का 15, उसका ऊपर वाले हिस्से को मैं पढ़ रहा हूं, ऊपर लाइन को। जो छोटे लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ते हैं उन्हें पकड़ ले। पकड़ने की परमेश्वर हमें यहां पर क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है। पारिवारिक जीवन बारी है, हमारी कलीसिया बारी है, हमारी आत्मिक जीवन एक बारी है जहां पर विभिन्न फल पुष्प लगे रहते हैं। और इन्हीं चीजों को इफिसियों के पत्री में 6:12 में कहा है, हमारा लड़ाई हाड़ा मांस और लहू से नहीं, उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है। और इन बारियों में प्रवेश करने के लिए ये छोटी लोमड़ी अर्थात हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। शरीर के काम प्रकट है, अर्थात शरीर के काम प्रकट है। उसमें लिखा हुआ है, 19 पद में जाऊंगा, गलातियों के 5 में, कि विधर्म, लड़ाई, डाह, जलन, वो 21 पद तक के है। मतवालापन, विधर्म, ये सब हमारे शरीर में और अंगों में इन शक्तियों के द्वारा कार्य होता है। क्योंकि अब आंखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड कहाँ से उत्पन्न होती है? शरीर से उत्पन्न होती है। और ये शरीर में मन में कार्य करने वाली ये दुष्ट लोमड़ियां हैं, छोटे लोमड़ियां हैं, जिन्हें हमें पकड़ने की सलाह देती है। और किस समय में ये दाग की बारी को अधिक नष्ट करती है? क्योंकि हमारी दाग के बारियों में फूल लगे होते हैं। जब हमारे पारिवारिक जीवन फलता फूलता रहता है, जब हमारी कलीसियाएं फलती फूलती रहती है, तो ये विरोध के रूप में या फिर डाह जलन, लड़ाई झगड़े के रूप में, ईर्ष्या डाह के रूप में ये कलीसियाओं में भी प्रकट होती है। हाँ, कलीसियाओं में विधर्म होता है, फूट होता है। नहीं तो अच्छा चलता रहता है तो वहां विरोध, शत्रु के द्वारा मसीह विरोधी आत्माएं उनको नष्ट करने के लिए। हाँ, और जब हमारे बाल बच्चे बढ़ते रहते हैं, उनके आत्मिक जीवन अच्छा रहता है, पढ़ाई लिखाई अच्छा रहता है, और उस समय ये दाग की बारी अर्थात जब उनका जीवन फलने फूलने लगता है, तब जवानी की अभिलाषाएं और गलत संगतियां और आंखों की अभिलाषाएं, जैसे सबुपदेशक वहां 12 अध्याय में कहा गया है, हे जवान, तू अपने जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण रख। तो सृजनहार को स्मरण रखने के समय में जब वो रखता है, उसी समय में वो जब बढ़ता रहता है, उसी समय में उनकी जवानी की अभिलाषाएं उन्हें और गलत संगतियां और माता पिता से दूर होने की चेष्टा उनके मन में रहता है। क्योंकि संगति अर्थात छोटे लोमड़ी उनको फलने से उनके फल को जो लगने वाला है, जो फूला हुआ है, उसको झड़ा देती है। तो इन सब चीजों को छोटे शब्दों में बोलते हुए हम समझ गए। और कलीसिया में क्या होती है, कलीसिया के विषय में थोड़ा मैं कहना चाहूंगा। 1 कुरिन्थी अध्याय 12 उसका 27वां पद में क्या लिखा हुआ है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हम मसीह की देह हैं, कलीसिया परमेश्वर की देह हैं। यहाँ पर ये
छोटे लोमड़ियां जब कलेशिया फल रही होती है, उसी समय फूल रही होती है। जब फूलने लगती है, उससे पहले हम इन छोटे लोमड़ियों को देखें। हमारी कलेशिया में डाह, जलन, विधर्म, फूट की आत्माएं तो कार्य नहीं कर रही है। इसी प्रकार से हमारी आत्मिक जीवन, हमारी पारिवारिक जीवन, हमारा परमेश्वर से उत्तम जो उनके उपस्थिति की बातें हैं, जब फलने फूलने लगती है, उसी समय ये कार्य तो नहीं कर रही है। अगर कार्य कर रही है, जब बारी में आएगा तो पता चलता ही है। पेड़ों को नुकसान करेगा ही, बारियों को नुकसान करेगा ही। नुकसान करने से पहले हम इनको पकड़ लें। और ये छोटे लोमड़ियां के विषय में और आगे गलातियों के पत्री में हम जाएंगे कि गलातियों के पत्री अध्याय 15 बोलता हूँ, गलातियों के पत्री अध्याय 5 उसका 19 पद। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, विश्व पद में कहता है गलातियों के 5 के 20 में, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। यहाँ पर मूर्ति पूजा है। उस समय हम किसी चीजों को महत्व देने लगते हैं। जवान ज्यादा अपने संगति को महत्व देते हैं, गलत संगति को महत्व देते हैं, वो एक मूर्ति पूजा के समान है। हम जहाँ पर आशीषों में बढ़ते हैं, आशीषों के पीछे में भागते हैं, वो एक मूर्ति पूजा के समान है। जहाँ परमेश्वर से अधिक जिस चीज को अधिक महत्व देते हैं, वो मूर्ति पूजा के समान है। और उससे हमें सावधान रहना है। इन छोटे लोमड़ियों से सावधान रहना है। इन छोटे लोमड़ियों को जो अंधकार के शक्तियों के द्वारा भी हमारे शरीर पर कार्य करता है, और तब कार्य करता है जब हम शरीर में होते हैं। तो आत्मिक जीवन को